ओम शांति। 8 अप्रैल। भगवान जिसकी महिमा में भगवान भी उसे कहते हैं, वो आया है संसार को फूलों का बगीचा बनाने। ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। मनुष्य कांटे के समान हो गए हैं, मानवता से विहीन, एक दूसरों को दुख देने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले। बाबा आया है सबको फूल बनाने। सब फूल बन जाएंगे तो दुनिया फूलों का बगीचा बन जाएगी। मुसलमान भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, स्वर्ग। तो तुम्हें फूल बनना है, मेरी मत पर चलकर तुम्हें फूल बनना है। बाबा भी अच्छे अच्छे फूलों को पसंद करते हैं। बगीचे में भी जाएंगे तो जो अच्छे फूल होंगे वही आकर्षित करेंगे ना। सेवा पे भी कहीं बुलाते हैं तो बाबा कहते हैं, बाबा अच्छे अच्छे फूल भेजो, कांटों को बिल्कुल ना भेजना। तो बाबा की नज़र रहती है कौन कौन अच्छे फूल हैं, उनको सेवा पर भेजते हैं। अच्छे फूल वे जो पवित्र हैं, जो किसी को दुख नहीं देते, सदा सुख देते हैं, और जिनके मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलते हैं। बहुत सुंदर बात है ये। ज्ञानी आत्माएं भी वही हैं, मास्टर ज्ञान सागर भी वही बनते हैं जिनके मुख से ज्ञान रतन निकलते हों। अगर ज्ञान लेने के बाद मुख से पत्थर निकलते रहें, दुखदाई बोल निकलते रहें, तो उन्हें ज्ञानी कौन कहेगा। तो बाबा आज कह रहे हैं, तुम सच्चे फूल बनने वाले हो। तो तुम्हें चेक करना है कि कोई भी विकार हमारे अंदर तो नहीं है, क्योंकि रावण ने, इन विकारों ने तुम्हें कांटे बना दिया है। और मन वचन कर्म से हम कोई विकर्म तो नहीं करते। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाबा आया है हम सभी को विकारों से छुड़ाने के लिए। वे आए हैं हमें पुण्यात्मा बनाने के लिए। एक भी विकर्म हमसे ना हो तो हम विकर्माजीत बनकर कर्मातीत बन जाएंगे। तो देख लें, बाबा ने कहा कांटे तो तुम नहीं बनते हो। क्रोध करना माना कांटे बनना, लोभ वश अनेक इच्छाएं रखना और इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहना, ये भी सूक्ष्म पाप कर्म है। क्योंकि आजकल काम धंधों में पाप ही पाप है। तो एक अच्छी योगी आत्मा को अपना पुण्यों का खाता बढ़ाना चाहिए और अपनी इच्छाओं को भी सीमित कर देना चाहिए। तो बाबा कह रहे चेक कर लो, कोई सूक्ष्म या बड़ा विकर्म तो नहीं होता। विकार में जाना सबसे बड़ा विकर्म है। क्रोध करना, दूसरों को मारपीट करना, दूसरों को बुरे वचन बोलना, उन्हें कष्ट पहुंचाना, ये सूक्ष्म विकर्म हैं। स्थूल भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म भी विकर्म हैं। यदि सूक्ष्म विकर्म होते रहेंगे तो स्थिति कभी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि विकर्मों का दबाव, विकर्मों का इफेक्ट मनुष्य को खुश नहीं रहने देता, सुख का अनुभव नहीं करने देता। सुख, खुशी, आनंद, ये बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं। लोग इनके लिए क्लबों में जाते हैं, खान पीन करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, परंतु वो सुख स्थूल सुख, कर्मेंद्रियों का सुख। लेकिन जो अलौकिक सुख है वो बहुत बड़ा है। तो अगर छोटा भी सूक्ष्म विकर्म होता रहेगा तो वो सुख, वो आनंद आत्मा को कभी नहीं भासेगा और योग भी नहीं लगेगा। योग में सो जाएंगे, सवेरे उठा ही नहीं जाएगा, योग भारी करेगा, योग में मन नहीं लगेगा, नींद आती रहेगी। ये सब सूक्ष्म विकर्मों का प्रभाव होता है। और सूक्ष्म पाप करते रहेंगे तो पाप पर पाप, पाप पर पाप होता जाएगा और उसकी सजा भी बहुत भारी है। क्योंकि आजकल जो मानसिक रोग संसार में बढ़ते जा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण दिखाई देता है पाप कर्म। इसलिए बाबा चाहते हैं तुम सभी मेरे बच्चे पाप कर्मों से मुक्त होकर पुण्य आत्माएं बनो,
क्योंकि तुम पूर्वज हो, इष्ट देव देवी हो। तुम्हें देखकर अनेक आत्माएं पाप कर्मों से मुक्त होती रहेंगी। तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मैं निष्काम हूँ और परोपकारी भी हूँ। भारत का ही आकर उपकार करता हूँ, क्योंकि भारत वालों ने ही मेरी जादगलानी की है। तो मैं सभी को आकर ज्ञान देकर, योग सिखाकर, पवित्र बनाकर सबका कल्याण करता हूँ, उपकार करता हूँ। निष्कामी भी हूँ, मुझे उसके बदले में कुछ भी चाहिए नहीं। बहुत बड़ी ये धारणा है। हमें भी ये धारणा अपनानी है कि हम उपकार करें। जो हम पे ग्लानि करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारे लिए बुरा बोलते हैं, उनके भी लिए हम थोड़ी अच्छी वृत्ति रखें। देख लें आप, उसका असर हम पर आता है। आता तो जरूर है, बहुत सहज तो नहीं है। कोई ग्लानि कर रहा है, बुरा बोल रहा है, उसके लिए उपकार की भावना रखना, कल्याण की भावना रखना बहुत बड़ी स्थिति की जरूरत है। लेकिन हमें ये स्थिति बनानी है और कर्म करते हुए उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बाप समान बन जाएंगे अगर ये अभ्यास करेंगे। निष्काम होकर कर्म करें। बाबा कह रहे हैं तुम्हें घर गृहस्थ में बनते हुए पवित्र रहना है, क्योंकि बहुत बड़ी प्राप्ति है। राज प्राप्त कर रहे हो, अगर कुछ सहन करना पड़े तो कोई हर्जा नहीं है। सहन करेंगे तो महान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। इसलिए छोटी मोटी बातों को देखकर छोड़ नहीं देना चाहिए। इंद्र सभा है बाबा की, इसमें पवित्र आत्माएं ही आनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें अपवित्र लोगों को ले आता है तो बोझ उस पर भी चढ़ जाता है, उसकी स्थिति गिर जाती है। वरदान भी बड़े काम का है। बेहद की वृत्ति द्वारा सेवा में तत्पर रहने वाले, छोटी मोटी बातों से मुक्त बनो। अगर हमारी बेहद की वृत्ति रहती है, यानी हमें बेहद का कल्याण करना है विश्व का, जैसे ब्रह्मा बाबा को रहता था, तो हम छोटी मोटी बातों में रुचि नहीं लेंगे, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिसको बड़े काम करना है उसको अपनी स्थिति बड़ी बनानी होती है, तो बड़े काम करने का लक्ष्य रख लें तो छोटी मोटी बातों से सहज ही मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, सेवा में सफलता पानी है तो बोल और चाल चलन श्रेष्ठ हो। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे कि मुझे विश्व की सेवा करनी है, बड़ी सेवा करनी है, बातों से मुक्त रहना है और ग्लोब पर बैठकर बाबा की किरणें लेंगे और सारे संसार को देने का अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.